हाय व्यूवर्स, ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है कोलकाता की एक मल्टी स्टार कंपनी में काम करने वाली मासूम सी लड़की दिल्ली के वेश्यावृत्ति से बदनाम जीबी रोड पर कैसे पहुँच जाती है और आगे उसके साथ क्या क्या होता है। बने रहिए, वीडियो में पूरी जानकारी शेयर करूँगा आपके साथ। तो कोलकाता की मल्टी स्टार कंपनी में ये लड़की काम करती है। इसका नाम गौरी होता है। यह एक काल्पनिक नाम है। गौरी जहाँ पर काम करती है वहीं उसकी दोस्ती एक ज्योत्सना नाम की लड़की से हो जाती है। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, रोज़ का मिलना होता है। दोस्तों, इन दोनों में दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि कहीं भी घूमना हो या कहीं शॉपिंग करनी हो, दोनों एक साथ में ही किया करते थे। और तो और जो घर से ये खाना लेकर आते थे वो भी एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। अब कहीं ना कहीं एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे, तो दोनों में अच्छी बॉन्डिंग एक तरीके से बन जाती है। ऐसे ही ज्योत्सना एक दिन गौरी के सामने रोने लगती है। ज्योत्सना कहती है कि दिल्ली से मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफ़र आया है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे घर के जो लोग हैं, मेरा जो परिवार है, मुझे यह नौकरी करने के से मना कर रहा है, मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रहे हैं। करूं तो क्या करूं? गौरी जो इसकी बात सुन रही थी वह कहती है, तुम्हें यहाँ कितने पैसे मिल रहे हैं? ज्योत्सना कहती है, यहाँ तो मुझे 35 से 40 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, लेकिन दिल्ली से जो मुझे ऑफ़र आया है वहाँ शुरुआत लगभग 80 हज़ार से 1 लाख रुपये तक है। और जैसे हम काम करेंगे सैलरी और बढ़ती रहेगी। गौरी की सैलरी भी लगभग 30 से 35 हज़ार ही होती है। गौरी कहती है ज्योत्सना से, क्यों नहीं ये नौकरी मैं ट्राई कर लूँ, क्योंकि ऑफ़र बहुत अच्छा है। ज्योत्सना कहती है, कोई बात नहीं, तुम ये नौकरी कर लो, मैं भी परिवार को मनाकर उनकी सहमति लेकर इस नौकरी के लिए अप्लाई करूँगी। तभी ज्योत्सना कहती है गौरी से, दिल्ली का जो इंटरव्यू है जहाँ पर यह नौकरी है, ये 10 जून 2019 को फला जगह पर है और कोई रमज़ान नाम का लड़का होता है। ज्योत्सना कहती है ये तुम्हें वहाँ लेकर चला जाएगा। ज्योत्सना ये बताए एड्रेस पर अब कोलकाता से गौरी दिल्ली पहुँच जाती है। अब इंटरव्यू का टाइम आता है। गौरी अपनी बारी का इंतज़ार करने लगती है। वह काफ़ी घबराई हुई होती है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, किसी तरह उसका इंटरव्यू अच्छा हो जाए। बस तभी उसके पास एक चपरासी आता है कॉफ़ी लेकर। कहता है, मैडम आप ये पी लो, इससे आपको काफ़ी हिम्मत मिलेगी। गौरी कॉफ़ी पीने लगती है। जैसे ही वह कॉफ़ी पीकर ख़त्म करती है, वह लड़की जिस सीट पर बैठी होती है धीरे धीरे उस सीट पर गिरने लगती है और अपना होश खो देती है। क्योंकि दोस्तों, गौरी ने जो कॉफ़ी पी थी उसके अंदर कोई नशीला पदार्थ मिलाया गया था, उसके अंदर कोई नशीला पदार्थ था। अब यहाँ से गौरी की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता और अपने आप को एक बिस्तर पर पाती है। उसके सामने कोई 45 साल या 50 साल का एक व्यक्ति खड़ा होता है। ऐसे ही एक के बाद एक, दूसरा, फिर तीसरा, कोई 15 लोगों की वह गिनती करती है जो इसके साथ घिनौना कृत्य करते हैं, जो इसके साथ संबंध बनाते हैं। कोई 15 से 20 लोग उसके साथ ऐसा ही करते हैं। दोस्तों, लड़की अपनी होश में नहीं होती है, क्योंकि जो उसको नशीला पदार्थ दिया गया था उसने लड़की को अंदर से कमज़ोर कर दिया था। उसके अंदर की जो ताकत थी वो पहले जैसी नहीं थी, इसलिए उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, न ही वह खुलकर विरोध कर पा रही थी। कोई 10 या 11 जून को वह इस दिल्ली के कोठे पर आती है। दोस्तों, जब भी लड़की विरोध करती है, चिल्लाने की कोशिश करती है, तो उसको बहुत मारा पीटा जाता है। उस लड़की जिसका नाम गौरी होता है, उसको फिर से तैयार करने के लिए, संभोग करने के लिए, ग्राहकों के लिए उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं दोस्तों, उसको उत्तेजित करने के लिए, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों के साथ शारीरिक संबंध बना सके। दोस्तों, लड़की काफ़ी खूबसूरत होती है, उसकी डिमांड भी कोठे पर ज़्यादा होने लगती है। हर ग्राहक अब उसी की डिमांड करता है। कोठे पर काम करने वाला हर व्यक्ति लड़की पर नज़र रखता है, क्योंकि उसको बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। तकरीबन वहाँ काम करने वाली हर लड़की को अनुमति होती है, बस गौरी को बाहर जाने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि उन्हें लगता है यह भाग जाएगी। लड़की समझ जाती है कि उसका यहाँ से निकल पाना संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, कुदरत का लिखा हुआ कौन मिटा सकता है? जो होना है वो होकर रहता है। अब यहाँ पर एक करिश्मा होता है। कोलकाता में जहाँ गौरी का परिवार होता है, वहाँ उसके भाई के पास एक फ़ोन कॉल जाता है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र का एक थाना लगता है कमला मार्केट, और इसी कमला मार्केट का एक एरिया है जीबी रोड। इसी का एक कोठा है, कोठा नंबर 68। यहाँ से एक व्यक्ति निकल कर अपने घर की ओर जा रहा था जहाँ वो रहता है।
दिल्ली करोल बाग में ये व्यक्ति रहता है, जहाँ से इस व्यक्ति ने गौरी के भाई के पास फ़ोन कॉल किया था। यह व्यक्ति बताता है कि तुम्हारी बहन दिल्ली के कोठा नंबर 68 में है और तुम्हारी बहन ने ये मैसेज तुम तक पहुंचाने को कहा है। इतना कहने के बाद वो व्यक्ति फ़ोन काट देता है। अब गौरी का भाई रोता हड़बड़ाता हुआ घर जाता है, अपने माता पिता को सारी बात बताता है कि बहन का पता चल गया है, गौरी का पता चल गया है और मुझे जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचना है। घर वालों की अनुमति लेकर यह दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली पहुंचकर यह उसी व्यक्ति से मिलता है जिसने इसे इसकी बहन का पता बताया था। इत्तेफाक से यह व्यक्ति भी कोलकाता साइड का ही रहने वाला निकलता है। ये दोनों बंगला भाषा अच्छे से जानते थे। यह व्यक्ति गौरी के भाई से कहता है, जो कदम उठाना सोच समझ कर उठाना, क्योंकि ये कोठे वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। फिर गौरी का भाई सोचने लगता है क्यों न पुलिस की मदद ली जाए, लेकिन उसे डर भी लगता है कि अगर पुलिस इन कोठे वालों से मिली हुई तो मेरी बहन कभी वहाँ से निकल ही नहीं पाएगी। फिर वह एक निर्णय लेता है, क्यों न गौरी से एक बार मिल लिया जाए, इससे यह भी पता चल जाएगा कि गौरी वहाँ कोठे पर है भी या नहीं। अब दोस्तों, गौरी का जो भाई होता है वह सीधा कोठे पर पहुँचता है और वहाँ जाकर एक लड़की की डिमांड करता है। तकरीबन वह सभी लड़कियों को देखता है, वह सभी को मना कर देता है। फिर कोठे की जो मालकिन होती है वह उसको एक लड़की दिखाती है। जब वह लड़की उसके सामने आती है तो दोस्तों, वह उसकी बहन गौरी ही होती है। जब एक दूसरे की नज़र आमने मिलती है एक दूसरे से, मिला भी उसकी बहन जो है बहुत शर्माती है, मिला भी नहीं पाती। दोस्तों ज़रा सोच कर देखिए उस वक्त इन दोनों भाई बहन के दिलों पर क्या बीत रही होगी, जब इतनी गंदी जगह पर भाई और बहन आमने सामने होते हैं। खैर, लड़का कहता है मुझे हाँ यही लड़की चाहिए। दोनों सब्र से काम लेते हैं और कमरे के अंदर चले जाते हैं, कमरा लॉक कर लेते हैं। फिर दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोते हैं। इतना रोते हैं कि इनकी सिसकियों की आवाज़ आती है। दोनों एक दूसरे के मुंह पर हाथ रख लेते हैं। दोस्तों, जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था तो मेरे शरीर में एक सिरन सी पैदा होने लगी थी, बेचैनी सी हो गई थी, क्योंकि भाई और बहन और कोठे जैसी गंदी जगह पर। खैर, अब बहन जो गौरी होती है अपने भाई को सारी आप बीती बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। जैसा कि मैंने आपको कहानी में पहले बताया है, उसकी दोस्त ने धोखे से उसे यहाँ तक पहुँचाया था। लेकिन दोस्तों, उस व्यक्ति की कहानी अभी बाकी है जिसने गौरी के भाई को फ़ोन किया था। दरअसल ये व्यक्ति गौरी का कस्टमर होता है। वह कोठे पर गौरी के पास आया करता था। गौरी इसे और कस्टमर से ज़्यादा अच्छी सर्विस देती है, इससे अच्छे से बात करती है, सब कुछ इसके लिए अच्छा करती है, क्योंकि गौरी भी वेस्ट बंगाल की होती है और ये कस्टमर भी वेस्ट बंगाल का ही होता है। गौरी कहीं ना कहीं इसमें कुछ उम्मीदें खोजती है ताकि उसे यहाँ से निकलने का शायद इसके द्वारा मौका मिल सके, इस कस्टमर के द्वारा। फिर दोस्तों, गौरी एक दिन इससे मिन्नत करती है, इसके आगे हाथ जोड़ती है कि बस एक बार मेरे भाई के पास फ़ोन कर दो। गौरी उस व्यक्ति से सारी बात बताती है कि उसे यहाँ धोखे से कैसे लाया गया, कैसे बेच दिया गया। वह अपनी मर्ज़ी से यह काम नहीं करती। उस व्यक्ति के दिल में रहम आता है और जैसे मैंने आपको पहले बताया है, इसी व्यक्ति ने गौरी के भाई के पास फ़ोन किया था। दोस्तों, कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। यहाँ कोठे के अंदर गौरी और उसका भाई एक दूसरे को अपना हाल सुना रहे थे। इतने में बाहर से दरवाज़ा खटखटाया जाता है। खटखटाने की आवाज़ आती है। उस कोठे की जो मालकिन होती है वह कहती है, तुम इतनी देर तक कर क्या रहे हो। दरअसल कोठे का जो निर्धारित समय होता है कस्टमर को जो दिया जाता है लड़का लड़की को एक साथ रहने का, उससे भी कहीं ज़्यादा टाइम इन दोनों भाई बहन को एक दूसरे का हाल सुनाने में लग जाता है। बाहर से मालकिन कहती है, यदि तुम 5 मिनट में बाहर नहीं आए तो तुम्हें 2 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। लड़का जो गौरी का भाई होता है वह कहता है, कोई बात नहीं, मैं डबल पैसा दे दूँगा, मुझे अभी इस लड़की के साथ और रहना है। कोठे की मालकिन वहाँ से चली जाती है। दरअसल भाई अपनी बहन गौरी से पूछता है कि मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वे दोनों अंदर बैठे प्लानिंग कर रहे थे कि यहाँ से कैसे निकले। तभी गौरी अपने भाई को बताती है कि एक महिला अध्यक्ष है, स्वाति मालीवाल उनका नाम है। गौरी अपने भाई को बताती है, मैंने सुना है ये जो स्वाति मालीवाल है ये अक्सर कोर्टों पर आती जाती रहती है और बेकसूर महिला को इंसाफ दिलाती है। अब भाई सारी जानकारी लेकर यहाँ से निकलता है और सीधा जाता है दिल्ली महिला आयोग में। वहाँ पर दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन संस्था में उसे एक महिला मिलती है
गोरी का भाई उस महिला से बात करता है। वह बताता है मेरी बहन जो मल्टी स्टार कंपनी में काम करती थी, उसे यहाँ दिल्ली से एक ऑफ़र आता है और कहा जाता है कि तुम्हें कोई 80 से 1 लाख रुपए सैलरी दी जाएगी। गोरी का भाई कहता है जैसे ही मेरी बहन इंटरव्यू के लिए दिल्ली पहुँचती है, उसे चाय या कॉफ़ी में नशीला पदार्थ दिया जाता है, जिसके बाद सीधा उसको कोठे पर पहुँचा दिया जाता है। गोरी का भाई बताता है मेरी बहन कोई 2 या ढाई महीने से उसका यौन शोषण हो रहा है, उसके साथ न जाने कितने लोग घिनौना कृत्य करते हैं। तभी वह महिला अपनी अध्यक्ष जो होती है स्वाति मालीवाल को फ़ोन लगाती है और सारी बात बताती है कि मेरे पास जो लड़का बैठा है वह अपनी बहन से कोठे पर मिलकर आया है और जो बात ये बता रहा है शायद सच बोल रहा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। जब स्वाति मालीवाल ने पूरी कहानी सुनी तो वो सीधा फ़ोन लगाती है डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट मनदीप सिंह रंधावा को। स्वाति मालीवाल कहती है कि सर मुझे आपकी मदद चाहिए, एक जीबी रोड पर कोठा है, वहाँ पर रेड डालनी है, क्योंकि एक मासूम लड़की है जो कई महीनों से वहाँ फंसी हुई है, उसके साथ काफ़ी टाइम से यौन शोषण हो रहा है, गंदा घिनौना काम हो रहा है। उसे कोलकाता से दिल्ली नौकरी के बहाने बुलाया गया था। ये जो मनदीप सिंह रंधावा जो होते हैं पूरी कहानी सुनने के बाद एक तारीख निश्चित कर लेते हैं और ये जो तारीख तय की गई थी ये तारीख थी 9 अगस्त 2019 को। पूरी तरह से पुलिस द्वारा एक प्लान बनाया जाता है और गोरी के भाई को कहा जाता है कि 9 अगस्त को तुम्हें फिर से कस्टमर बनकर ही जाना है कोठे पर और अपनी बहन के साथ वहीं एक कमरे में रहना है। जब तक पुलिस की टीम कोठे के अंदर दाखिल नहीं हो जाती तब तक तुम्हें अपनी बहन के साथ ही रहना है कोठे के अंदर, ताकि मौके पर पहुंचकर पुलिस की टीम तुम्हें वहां से बचा सके, निकाल सके। ठीक जो प्लान बनाया गया था वैसे ही होता है। भाई कोठे के अंदर कस्टमर बनकर अपनी बहन के पास पहुंच जाता है। अब पीछे से पूरी पुलिस की टीम, स्वाति मालीवाल और भी बड़े पुलिस अधिकारी कोठे के अंदर प्रवेश करते हैं। पूरी प्लान के मुताबिक रेड डाली जाती है। जिस कमरे के अंदर भाई बहन होते हैं वह दरवाज़ा खटखटाया जाता है, अंदर से दोनों भाई बहन निकलते हैं। दोस्तों पूरी पुलिस फोर्स और महिला अध्यक्ष स्वाति मालीवाल द्वारा पूरा सेफ तरीके से इन दोनों भाई बहन को किस तरह शानदार प्लान बनाकर निकाला जाता है। मीडिया द्वारा जब बात फैलती है तो पूरे भारतवर्ष ने इनकी जमकर तारीफ़ की थी, इन पुलिस वालों की, दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस फोर्स और मनदीप सिंह रंधावा और स्वाति मालीवाल का स्पेशल थैंक्स। यहाँ से दोस्तों भाई अपनी बहन को हंसी खुशी घर लेकर चला जाता है। दोस्तों इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों इस कहानी से किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि धोखा किसी के साथ भी हो सकता है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद।